कलयुग में ये कलिकाल चल रहा है। कलयुग में कोई आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। पत्नी ने जो वचन किए, पत्नी ने जो बात करी, पति हो सकता है उसको स्वीकार करे ना करे। पति ने कुछ कहा, पत्नी स्वीकार करे कि नहीं करे मालूम नहीं। भाई ने कुछ कहा, भाई स्वीकार करे कि नहीं मालूम नहीं। बहन स्वीकार करे कि नहीं मालूम नहीं। माता पिता स्वीकार करे मालूम नहीं। अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारी बात को स्वीकार करे कि नहीं करे पता नहीं। समाज के लोग आपकी बात को स्वीकार करें ना करें, पर दुनिया के लोग इस कलिकाल में आपकी बात को स्वीकार करें चाहे ना करें, पर इतना पक्का है कि दुनिया के लोग समय निकालकर आपका शिकार जरूर कर लेंगे, पर आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। आपका शिकार कर लेंगे। दुनिया के लोग लगे रहेंगे कि मौका मिलना चाहिए कहने के लिए। जैसे ही कोई मौका मिला ना, और आप किसी पड़ोसन के दरवाजे पर रोने के लिए गए, आप किसी पड़ोसन के दरवाजे पर अपनी बात कहने के लिए गए कि मैं तो बहुत दुखी चल रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे बहुत कष्ट है, आप अपने पड़ोसी के यहाँ कहने के लिए गए। वो पड़ोसन तुम्हारा शिकार करना चाहती है। वो पड़ोसन एक ना एक जगह जाकर जरूर कहेगी कि पहले तो सेठानी बनकर घूमती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। स्वीकार नहीं करेंगे वो आपकी बात को, स्वीकार नहीं करेंगे वो आपके वचन को, वो आपका शिकार करेंगे। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जगत में किसी के आगे मत जाकर रोइए, द्रौपदी से सीख लो। द्रौपदी ने अपने धृतराष्ट्र गांधारी काका ससुर से कहा, मेरा चीर खींच रहा है। काका ससुर तुम तो बोलो। धृतराष्ट्र कहते हैं मेरी आंखें नहीं है। गांधारी कहती है मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। भीष्म पितामह कहते हैं मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है। गुरु द्रोणाचार्य मना कर देते हैं, सारी की सारी सभा मना कर देती है। पांडव तक उठकर द्रौपदी के चीर को नहीं बचाते। तब द्रौपदी को समझ में आ गया कि ये पूरा संसार केवल देखने वाला है और तुम्हारे पर ठिठोली करने वाला है। ये पूरा संसार केवल तुम पर उंगली उठाने वाला है। ये पूरा संसार केवल तुम्हारी खामियां देखने वाला है। ये पूरा संसार तुम्हारी गलतियों को छांटने वाला है। तुम्हारी अच्छाई तुम कितना भी कर लो, अच्छाई थोड़े दिन करोगे लोग भूल जाएंगे, पर बुराई जीवन पर्यंत तक निकालते रहेंगे। द्रौपदी समझ गई ये यहाँ जितनी सभा में बैठे हैं ये कोई मेरा साथ नहीं देंगे। जब द्रौपदी ने जान लिया कि यह सब व्यर्थ है, तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा और मेरा ठाकुर आकर द्रौपदी का चीर बढ़ाकर चला गया। एक दिन आप भी जान जाओगे, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले परिवार से सब 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 जितने भी हैं इनको पहचान जाओगे एक दिन। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना। शिव ने जन्म दिया, शिव तक की यात्रा। शिव ने जन्म दिया और शिव तक की यात्रा है। मरने के बाद आखिरी में अभी कहीं पर भी घूम लो फिर लो, पर मरने के बाद आखिरी में तो मेरे शंकर के करीब ही जाना। अंत समय में तो मेरे देवाधिदेव महादेव के नजदीक में ही जाना। अंत समय में तो मेरे शंकर के करीब ही पहुंचना। अंत समय में तो जाना शमशान ही है, पहुंचना उसके पास। एक बहुत सुंदर कथा आती है अपनी पत्नी के लिए। किसके लिए छोड़ना है नशा? अपने बेटों के लिए। किसके लिए छोड़ना है नशा? अपनी बेटी के लिए। किसके लिए छोड़ना नशा? अपने परिवार के लिए। क्योंकि नशे में केवल तुम बर्बाद नहीं हो रहे हो, नशे में तुम्हारा परिवार पूरा की पूरा बर्बाद होते चले जा रहा है। उसको छोड़ने का प्रयास करें। तुम्हारे नशे के चक्कर में तुम्हारी बेटी की इज्जत नहीं होती, सम्मान नहीं करते लोग। किसकी बेटी है?
इसका पिताजी तो पीकर पड़ा रहता है। तुम्हारे नशे के चक्कर में तुम्हारे बेटे का आदर नहीं होता। किसका बेटा है? उसका बाप तुम्हारा पी के पड़ा रहता है। तुम्हारे नशे के चक्कर में तुम्हारी पत्नी का मायके में सम्मान नहीं होता। इसका पति तो बेवड़ा है, पी के पड़ा रहता है। उस नारी का सम्मान नहीं होता, उस बच्चे का सम्मान नहीं होता, उस बेटी का सम्मान नहीं होता, माँ का सम्मान नहीं होता। तुम्हारी माँ, अरे किसकी माता है? अरे उसका बेटा तो पी के पड़ा रहता है। माँ का सम्मान नहीं होता। किसका बेटा है? वो बाप, उसका बेटा वो पी के पड़ा रहता है। ना माँ को सम्मान मिल रहा है, ना बाप को मिल रहा है, ना पत्नी को मिल रहा है, ना बच्चों को मिल रहा है, किसी को सम्मान नहीं। फिर क्यों नशा करना? किस लिए? मैं छत्तीसगढ़ शासन को और छत्तीसगढ़ प्रदेश के पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, जो एक अभियान चलाते हैं नशा मुक्ति के लिए। छत्तीसगढ़ पुलिस को भी साधुवाद है, छत्तीसगढ़ की शासन को भी साधुवाद है, पूरे प्रदेश को साधुवाद। आप जागरूक तो कर रहे हो, आप जगाने का प्रयास तो कर रहे हो कि जागो। ये आज आप अकेले पीने से बर्बाद नहीं हो रहा, आपका पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है, पूरा परिवार जा रहा है। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान ने भी भांग का नशा किया, शंकर भगवान ने इसका नशा किया। रात्रि 9:15 का पहले पूजन बताया है आपको, सुना है आप लोगों ने? पहले हमने उसको YouTube पे भी डाला है कि 9:15 पर एक भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना होती है। ये कोई सियोर वाले महाराज ने बनाकर नहीं बताई कि 9:15 पर आराधना होती है। हमारे शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है, शिव महापुराण में भी उसका वर्णन है। एक पूजा होती है 9:15 की रात्रि। कभी आप सब तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो, कंकर शंकर की भूमि पर हो, आप तो हो। कभी जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, कभी मौका लग जाए तुमको तो ये कुबेर भंडारी की भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर आकर रात्रि को 9:15 पर बैठकर एक बार शंकर को अपने दिल की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ में कहकर बाबा को विनती कर जाना जरूर, और फिर वापस 3 महीने में आकर बताना कि बाबा तुम्हारी बात को सुना कि नहीं। शिव तत्व की प्राप्ति। यहाँ एक बच्चा बैठा है जो 17 साल का हो गया था, जो चल भी नहीं पाता था और बोल भी नहीं पाता था। 17 वर्ष का बच्चा, पटना के खासकर बिहार, सीता देवी है। मैं बिहार राज्य पटना जिले से बाबा के धाम आई हूं। कहीं बैठी हो? सीता देवी बिहार राज्य पटना जिले से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाथ हिला तो एक बार। कैमरे में कैच है? हाँ ठीक है। बच्चा आया है के साथ में? नहीं आया? नहीं है, ठीक है। मैं बिहार राज्य पटना जिले से आई हूं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैं बाबा को माथा टेकने के लिए आई हूं। 2022 में 2023 में मैं बाबा से विनती कर कर गई थी रुद्राक्ष उत्सव में। भीड़ तो यहाँ रहती है गुरुदेव, पर बाबा से जो कहकर जाते हैं ना, बाबा सुनता बहुत जल्दी है। मेरा कई सालों से मैं वर्णन करना चाह रही, मेरे बाबा इकलौता पुत्र है जिसका नाम आशीष है। उसे रोग घेर लिया था, रोती थी उसको देखकर। 17 साल का हो गया था, न चल पाता था न बोल पाता था, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। मैं 22 में आई, 23 में आई, बाबा के धाम में बस कहने के लिए आती हूँ शिव पुराण में।
ये रुद्राक्ष उत्सव नहीं है गुरुदेव, ये भोलेनाथ जी से एक माता पिता अपने दिल की बात कहने के लिए आते हैं। गुरुदेव, मेरा 17 साल का बेटा बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, उसको देखकर मैं दुखी होती थी, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, यहां से मैं कंकर ले गई, रुद्राक्ष लेकर गई और उस कंकर पर जल चढ़ाती, पूजन करती, रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर बेटे को पिलाती। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा को नमन करने आई हूं। 3 महीने भी मेरे बाबा ने नहीं लगाए, 1.5 महीने में मेरा बेटा चलने भी लगा और बोलने भी लगा। अब मेरा बेटा खुद चलकर मंदिर जाता है और बाबा का जय घोष लगाता है और गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, भगवान शंकर की भक्ति करता है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति, जहां से 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव के शिवालय तक जा रहा है, वहां उस घर की रक्षा करने वाला स्वयं भगवान शंकर का ही गण होता है। मेरे जितने शिव भक्त भगवान शंकर की कथा का रसपान करने वाले, जितने शिव जी की कथा को श्रवण करने वाले शिव भक्त हैं, उन सब से निवेदन करूंगा कि प्रतिदिन अपने घर से 1 लोटा जल अपने नजदीक में जो शिवालय है वहां लेकर जरूर जाओ, अवश्य लेकर। क्या होगा, आप जब 1 लोटा जल भरकर यहां से घर से लेकर मंदिर तक जाओगे, मंदिर से जब लौट कर आओगे, विष्णु पुराण को पढ़िएगा। विष्णु पुराण में भगवान कह रहे हैं, लक्ष्मी जी को जब भगवान नारायण दे दिए गए, लक्ष्मी जी की मां माता ख्याति देवी, भगवान विष्णु जी की सासू जी, ख्याति देवी तो शंकर जी को मानती थी और ख्याति देवी ने यह संकल्प लिया था कि मैं अपनी बेटी का विवाह शिव जी के साथ करूंगी, लक्ष्मी मैं शंकर जी को दूंगी। पर भगवान शंकर जी ने लक्ष्मी जी के मन की दशा जान ली थी कि वो नारायण से स्नेह करती है, तो नारायण के साथ में भगवान शंकर ने ख्याति देवी से कहकर लक्ष्मी जी का विवाह करवाया। लक्ष्मी जी चरणों में पड़ गई कि मुझे आज्ञा करो, मुझे आप आज्ञा दो, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं, मैं क्या करूं आपके लिए, आपने मुझे नारायण दिया है, आपने मुझे नारायण दिए है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं। घर की एक एक बहू को अपनी सास और ससुर का धन्यवाद देते रहना चाहिए, जिन्होंने, जैसे लक्ष्मी जी कह रही हैं, आपने मुझे नारायण दिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं, ऐसा आपको कहना चाहिए। आपने हमारे को अच्छे पति दिए हैं, हम आपके लिए क्या करें, ये बताओ। हम आपके लिए क्या करें, आपने हमें अच्छे पति दिए। वो एक लाइन आती है ना कि 100 साल जियो हमारी, हम, आपने हमारे को इतने अच्छे पति दिए हैं, हमने सोचा नहीं था कि ये सब कुछ अच्छे, हमारे घर में पोता पोती हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, हमारे पति अच्छे, परिवार अच्छा, सब शांति से रह रहे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं। इससे ज्यादा अगर बड़े बंगले में भी जाकर रह लोगे तो रोटी तो 2 ही खाओगे, करोड़पति के घर में भी अगर रह लोगे तो रोटी तो 2 ही खाओगे। तो ये तो शिव की कृपा है, शंकर की उदारता, मेरे ओगड़दानी की दया, ये मेरे बाबा की करुणा, ये मेरे शंकर की उदारता है, मेरे शिव की कृपा है, ये उनकी कृपा। और मेरे ओघड़ बाबा की कृपा से, मेरे शिव जी की कृपा से, मेरे शंभू की कृपा से सुख की अनुभूति है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, माता लक्ष्मी जी बोल रही हैं, माता लक्ष्मी जी प्रणाम कर कर कह रही, माता लक्ष्मी जी निवेदन कर रही, माता लक्ष्मी जी कह रही हैं कि आप बताइए बाबा, भोलेनाथ जी से कह रही हैं, आप बताओ मैं क्या कर सकती हूं। शंकर भगवान ने कहा, सुनो लक्ष्मी, मेरे मंदिर के बाहर, मेरे मंदिर के कक्ष में जहां नंदी बैठे उसके नजदीक में आप भी रहिए।
जब कोई शिव भक्त अपने घर से जल लेकर आए, एक लोटा जल मुझे चढ़ाए, जब वो अपने घर को कलश लेकर लोटा लेकर वापस जाए, उसका लोटा खाली नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी तू स्वयं उसके अंदर बैठकर उसके घर तक चली जा, स्वयं जा। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तो उसके पीछे पीछे चलिए। आज लोग कहते हैं गुरुजी एक लोटा जल में ऐसा क्या है कि सारी दुनिया के काम हो रहे हैं, सारी दुनिया के। जो जहां लोग बैठकर कथा सुनते हैं, दिल से सुनते हैं, लोटा भर के जल चढ़ाना चालू करते हैं, उनका काम हो जाता है। कोई भाव से सुनता है, उसका काम हो जाता है। आखिर एक लोटा जल में क्या है, शिव महापुराण में क्या है, उसके पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्यों इतना लाभ मिलता है? शिव खाली नहीं भेजते, खाली नहीं भेजते। शंकर भगवान का चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, ये निश्चित है। एक एक पुराण में, एक एक शास्त्र में देख लीजिए, पंडित जी पूजन कराने बैठेंगे तो लोटा पास में रखेंगे। जन्म से लेकर माता के घर में जब अपना जन्म होता है, माँ के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, उस समय से लोटा काम आता है। छठी की पूजन कराना है, ये पूजन कराना है, वो पूजन कराना है, कलश सिर पे लिया, पूजन कराई, उस दिन से कलश, उस दिन से लोटा चालू होता है। आखिरी में व्यक्ति मरता है तो लोटे में भरा के गंगा जल पहुंच जाता है। लोटा शुरू से चला, आखिरी तक चला, और सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बस वो जल, एक लोटा जल जो हम शिव को दे रहे हैं, वो साधारण नहीं।